ओके हेलो गाइस। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या एंजाइटी में अल्कोहल के कंजम्पशन से आपको रिलीफ मिल सकता है। क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर मैंने कुछ वीडियोस देखी, फॉरेन के वीडियोस देखी है मैंने। फॉरेन में बैठे हुए यूट्यूबर्स ने वीडियोस बनाई हैं कि कैसे आप अल्कोहल के कंजम्पशन से एंजाइटी को रिड्यूस कर सकते हैं। तो क्या ये इफ़ेक्टिव तरीका है? क्या इससे फ़र्क पड़ता है और कितना फ़र्क पड़ता है? लेकिन इस सब को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एंजाइटी आखिर होती क्या है। एंजाइटी गाइस कुछ नहीं होती है। एंजाइटी इज़ लाइक आपको हल्का सा बेचैनी होना, आपको हल्का सा रेस्टलेस फील होना, आपको अपने शरीर में थोड़ा सा करंट ज़्यादा महसूस होना। एक लेमेन टर्म में मैं आपको बता रहा हूँ कि एंजाइटी क्या होती है। ये अगर आपके साथ हो रहा है, थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, तो आप इसको एंजाइटी बोलते हैं। और ये चीज़ कोई ऐसा नहीं है कि आपके साथ मतलब अभी-अभी हाल-फिलहाल में हुई है, ये बचपन से होते हुए आ रही होती है, उसे जनरल एंजाइटी के टर्म में आप डाल सकते हो। जैसे बच्चा क्या होता है, एग्ज़ाम लिख रहा होता है स्कूल में, तो उस समय कुछ ऐसे क्वेश्चंस देख लेता है जिसके उसको आंसर नहीं आते हैं, तो उसे हल्की-सी घबराहट होने लगती है। उसको लगता है कि मैं फेल हो जाऊँगा, तो वो भी एक काइंड ऑफ एंजाइटी है, ठीक है? होमवर्क नहीं करा होता है स्कूल में बच्चे ने, तो उसको एंजाइटी हो जाती है। कभी आपका एक्सीडेंट हो गया अगर रोड पे, बाय द वे, किसी आप कार चला रहे हो, बाइक, कुछ भी आप जो नो मैटर व्हाट, आपका अगर हल्का-फुल्का एक्सीडेंट होता है, आप देखोगे अचानक से आपकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, आपको घबराहट सी होने लगती है, आपको डर लगने लगता है, टेंशन होने लग जाती है, आपको पसीना आने लगता है, वो भी एंजाइटी है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब कोई सिचुएशन नहीं होती है, आप शांति से बैठे हुए होते हो और उसके बाद भी आपको ये एंजाइटी फील हो रही है। तो इसमें थोड़ी-सी सिचुएशन थोड़ी-सी बदल जाती है और आपको लगता है कि यार ये मेरे साथ प्रॉब्लम क्यों हो रही है? फिर क्या होता है, आप सोचने लगते हो और सोचते हो, 1 बार होती है, 2 बार होती है, 2 बार भी आप एडजस्ट कर लेते हो, फिर आपको बार-बार होने लगती है, हफ्ते में होने लगती है, 3-4 दिन में होने लगती है। तो जितनी बार आपको ये बार-बार रिपीट होती है, उतनी बार आप और ज़्यादा टेंशन में आ जाते हो कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए। सो ये एंग्ज़ायटी जो होती है, ये ज़्यादा डेंजरस होती है। डेंजरस इन द सेंस, मैंने कई वीडियोस देखी जिसमें लोग बोल रहे हैं कि इससे हार्ट अटैक आ जाने वाला है, आपकी लिवर फेल हो जाएगा, किडनी फेल हो जाएगा, ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा। आई मीन पता नहीं कितनी-कितनी रैंडम बातें कर रहे हैं, लेकिन वो सब बातें गलत हैं। ठीक है? मेरे पर्सनल ओपिनियन में, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में, और मैंने जितने लोगों को एंग्ज़ायटी से डील करते हुए देखा है, पर्सनली जिनने मेडिसिन ली है, जिनने नहीं ली है, मैं उन सब के बारे में बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये सब आपको डराया जा रहा है, अपना कोई प्रोग्राम बेचने के लिए, अपना पैसे को अर्न करने के लिए आप लोगों को डराया जाता है। उसके बाद आपसे बोला जाता है कि आप हमारे पास आओ और कंसल्टेशन लो। ऑल्दो मैं भी कंसल्टेशन देता हूँ, लेकिन मैं किसी को डराता नहीं हूँ अपने कंसल्टेशन में, ठीक है? मैं किसी को डरा नहीं रहा हूँ, कि डरा-डरा के किसी को परेशान नहीं कर रहा हूँ और उससे फालतू के पैसे इकट्ठा नहीं कर रहा हूँ। और बाय द वे, अगर मैं कोई फीस ले भी रहा होता हूँ, तो मैं आप लोगों को अभी भी बताना चाहता हूँ, तो मेरी वीडियोज़ में अगर आप कोई भी, आप खुद मुझे जब कॉन्टैक्ट करते हो, तो एक मैंने मिनिमम चार्जेस रखे हुए हैं। क्योंकि देखो, मैं भी अपना काम वगैरह सब छोड़कर बैठा हुआ हूँ, तो मेरे को भी भाई एडजस्ट करना पड़ता है, तो उसके लिए मैं एक मिनिमम चार्जेस लेता हूँ आपसे कंसल्टेशन के लिए। ऑल्दो मेरी वीडियोज़ में कुछ नहीं है, सब फ्री वीडियोज़ हैं, और उन कंसल्टेशन की वीडियोज़ से जो मेरे को पैसा भी आ रहा होता है, तो मैं उस पैसे को डोनेट ही कर रहा होता हूँ। क्योंकि आपके 2-4-500 से मेरा मेरा नहीं पूरा हो पाएगा गाइस, तो मेरे वैसे ही ऑलरेडी बहुत खर्चे हैं। तो इनसे मेरा वैसे भी कुछ नहीं होने वाला, तो ऑल्दो मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी हो रहा है, मैं आगे हेल्प करूँ लोगों की या जानवरों की। वैसे लोगों की तो नहीं करी है, झूठ क्यों बोलूँ आप लोगों से, जानवरों की मैंने ज़्यादा हेल्प करी है, सो उनके लिए। और बाय द वे, अगर आज ज़्यादा कलेक्शन हो जाता है, तो कोई नहीं, हम सेमिनार भी ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, सो आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग जैसे परेशान हो रहे हो, वो सब लोग रिकवर हो सके। सो अब अपने टॉपिक से हटते नहीं हैं, और मैं दोबारा अपने टॉपिक पे आता हूँ। क्या अल्कोहल का कंज़म्पशन एंग्ज़ायटी ट्रीट करने में हेल्प करता है? बहुत से ऐसे लोग हैं जो लोग अल्कोहल का कंज़म्पशन कर रहे होते हैं और वो बोलते हैं कि एंग्ज़ायटी तो हमें भी होती है, हम एक बियर पी लेते हैं या अल्कोहल कंज़्यूम करते हैं और एंग्ज़ायटी गायब, घबराहट गायब, डर गायब, सब कुछ गायब। ये गलत नहीं है, मैं इसको बिल्कुल गलत नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं होता, बिल्कुल होता है। आप जब अल्कोहल को कंज़्यूम करेंगे, तो आप देखोगे कि हाँ, आपको रिलीफ़ मिल रहा है, लेकिन क्या वो रिलीफ़ परमानेंट है? क्या वो टेम्परेरी है? वो टेम्परेरी रिलीफ है आपके लिए, ठीक है गाइस? आपने अल्कोहल कंज्यूम करा, आपकी सोचने की कैपेबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, ठीक है? अल्कोहल में आप क्या होता है कि आप रिलैक्स कर जाते हो, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं होती है। तो उस समय के लिए आपके लिए एंजाइटी, आपकी घबराहट, आपकी बेचैनी, वो क्या होता है, कम हो जाती है, क्योंकि आप सोच नहीं पा रहे हो। ये सारी चीजें हो सोचने की वजह से ही है। सो अल्कोहल इसमें हाँ डेफिनेटली आपको हेल्प करता है, लेकिन क्या अल्कोहल इसका सोल्यूशन है? नहीं गाइस।
कभी कभी अल्कोहल आपने कंज्यूम कर लिया, इट्स नो प्रॉब्लम। आप एंजाइटी में अल्कोहल कंज्यूम कर सकते हो इन मॉडरेशन। देखो मैं क्यों बोल रहा हूँ इन मॉडरेशन, देखो अगर आप ओवर डू करते हो तो इसके बाद क्या होता है, विड्रॉल सिम्टम होता है। जब आपकी बॉडी से अल्कोहल का लेवल कम होगा तो उसके बाद आप देखोगे आपकी हार्ट बीट शूट अप होती है, आपका बीपी शूट अप होता है, आपको वॉमिटिंग आने जैसा होता है, नौजिया फील होता है, तो आपको कई चीज़ होती है। इससे क्या होता है, और ट्रिगर हो जाता है, आपकी एंजाइटी ठीक होने की जगह थोड़ी सी और बढ़ जाती है। अब ऑल्दो कुछ लोग एक्सेप्शन होते हैं जिनको भाई वो इस चीज़ से कोप अप कर लेते हैं, लेकिन सब नहीं कर पाते हैं। आप लोग कोप अप नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए एंजाइटी में फंसे रह गए हो। सो क्या ये सॉल्यूशन है? नहीं गाइस। क्या ये सॉल्यूशन टेम्परेरी रिलीफ दे सकता है आपको? बिल्कुल दे सकता है। और इसके बाद अगर आप हैबिचुअल हो जाते हो अल्कोहल के, तो गाइज अब अल्कोहल ना पीने की वजह से आपको एंजाइटी होगी। कई लोग ऐसे हैं, देखो जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं वो क्यों अल्कोहल नहीं छोड़ पा रहे हैं? वो इसीलिए नहीं छोड़ पा रहे हैं क्योंकि गाइज वो उसके एडिक्ट हो चुके हैं। एडिक्ट के बाद क्या होता है कि आप जब उसको विड्रॉल करते हो तो उसके बाद उसके कुछ साइड इफेक्ट्स आते हैं, जैसे डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गई, घबराहट हो गया, बेचैनी, पेट में दर्द होना, बॉडी में दर्द होना। तो ये एक खुद अल्कोहल के साइड इफेक्ट्स हैं। एंजाइटी भी एक अल्कोहल का साइड इफेक्ट है। सो आप इस बात को समझो। क्या अल्कोहल कंजप्शन होना चाहिए एंजाइटी में? मैं ये बोलूँगा अगर कोई ओकेजन है, अगर आपको लगता है नहीं मैं किसी पार्टी में हूँ और मेरे को यहाँ थोड़ा मतलब अपने दिमाग को मतलब ऐसा नहीं दिखाना है कि मैं पागल हूँ या बेवकूफ़ हूँ। देखो ऑल्दो मैं अल्कोहल को कभी प्रमोट नहीं करता हूँ, ना मैं खुद कंज्यूम करता हूँ, ना मैं दूसरों को सलाह देता हूँ कि आप लोग कंज्यूम करो। लेकिन अगर आप ऐसे सिचुएशन में हो तो घबराने की कोई बात नहीं है, यू आर गुड टू गो। मॉडरेशन में अगर आप करते हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर आपका बीपी कंट्रोल है, अगर आपकी हार्ट रेट कंट्रोल है, अगर आप हेल्थी इंडिविजुअल है तो। अगर आप खुद अनहेल्दी हो तो उसके बाद तो भाई बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, आप ये बात समझ लो, ठीक है? अगर आप अनहेल्दी हो तो प्रॉब्लम तो होगी, अगर हेल्दी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आप कंज्यूम कर सकते हो। क्या इसको रोज़ कंज्यूम करना है क्योंकि आपको एक दिन टेम्परेरी रिलीफ मिला? नहीं गाइस। अगर आप टेम्परेरी रिलीफ आपको जो मिला है उसके चक्कर में आप रोज़ कंज्यूम कर रहे हो तो इसकी वजह से भी आपको एंजाइटी होगी, इसकी वजह से भी आपको डिप्रेशन होगा और इसकी वजह से भी आपको घबराहट, बेचैनी होगी। सो अल्कोहल इज़ नॉट एन आंसर। और अगर आपको ये सब चीज़ें ट्रीट करनी है तो अल्कोहल की बजाय आप अपने किसी अच्छे डॉक्टर से मिलें, उनकी गाइडेंस में आप जो मेडिसिन्स वो आपके लिए रन कर रहे हैं आप उनके लीजिए। अगर आपको कुछ रन ही करना है, बाय द वे आपको कुछ लेना ही है, वरना मैं तो ये बोलूँगा कि अपने ब्रेन को स्ट्रॉन्ग बनाओ। जैसे मैं वीडियोस बना रहा हूँ, आप लोगों को समझा रहा हूँ, इन वीडियो से एक मोटिवेशन लो कि बिना दवाई के भी ठीक हो सकता है। गाइज मैंने पर्सनली कोई दवाई नहीं ली, मैंने स्टार्टिंग में 1-2 दिन शायद 2-4 दिन ली होगी, वो भी इसीलिए ले ली कि यार पैसे खर्च हो गए थे। 1000-1500 रुपये आपके खर्च हो रहे हैं तो आप एटलीस्ट 2-4 दिन तो यार कुछ ना कुछ खाओगे, पैसे कौन बर्बाद कर रहा? तो मैंने 2-4 दिन खाई थी और वैसे भी उस 2-4 दिन से कुछ नहीं होने वाला है। सो मैंने अपनी एंजाइटी में कभी भी कोई मेडिसिन का कंजप्शन नहीं करा। सो मैं भी आपको ये बोलता हूँ कि आप अगर आप ब्रेन से अपने आप को, अगर देखो आप पहले से ही हेल्दी इंडिविजुअल थे, कोई मेडिसिन नहीं ले रहे थे, तो आप बिना मेडिसिन के कर सकते हो। लेकिन अगर आप पहले से ही प्रॉब्लमेटिक थे, आपको कोई ना कोई मेडिसिन चलने ही वाली थी, आपकी हार्ट रेट बढ़े रहती थी पहले भी, आपका ब्लड प्रेशर बढ़े रहता था पहले भी, तो गाइस कुछ ना कुछ मेडिसिन तो आपकी उन्हें कंट्रोल करने के लिए चलेगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एंजाइटी की मेडिसिन चलेंगी, लेकिन एटलीस्ट आपका बीपी कंट्रोल करने वाली, आपकी हार्ट रेट कंट्रोल करने वाली कुछ ना कुछ मेडिसिन चलेंगी। और वो उसका एंजाइटी से कोई कनेक्शन नहीं है, उसका कनेक्शन क्योंकि अगर आपको पहले से ही कोई प्रॉब्लम थी तो वो तो उसके लिए चल रही है। तो आप ये मत सोचो कि ये आपको मेडिसिन एंजाइटी की वजह से खानी पड़ रही है। तो ऐसा केसेस में होता है कि लोगों को पहले भी बीपी होता है, पहले भी कई सारी चीज़ें होती है, लेकिन कभी कोई इतना गौर नहीं करता ना, सो इतना पता भी नहीं चलता है। सो आप ये चीज़ें देखो। और एंजाइटी की वजह से भी बीपी बढ़ता है, वो एक अलग टॉपिक है। उस टॉपिक पे मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप जाके उस वीडियो को चेक करें कि कैसे आप बिना मेडिसिन के भी अपने बीपी को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है? और एंजाइटी से बीपी बढ़ता है, ये बात भी सही है। अगर आप एंजाइटी अपनी कंट्रोल कर लोगे तो आपकी बीपी की मेडिसिन छूट भी सकती है, ठीक है? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ छूट जाएंगी, पक्का छूट भी सकती है, वो अब इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है कि क्या है। सो मेरा फाइनल आंसर यही रहेगा कि टेम्परेरी बेसिस पे अगर आपको रिलीफ चाहिए तो आप अल्कोहल की तरफ जा सकते हैं। अगर आप परमानेंट सोल्यूशन देख रहे हैं तो अल्कोहल इज नॉट ए सोल्यूशन। इनफैक्ट अल्कोहल की वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सो इस चीज़ से आप दूर रहें। और दूसरा, आप अपने आप को फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रखें। जितना आप फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहोगे उतना आप थके रहोगे, आपके ब्रेन के पास सोचने की इतनी कैपेसिटी नहीं रहेगी। आप 1-2 दिन हो सकता सोच लो थकने के बाद भी, लेकिन 2-4-5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना अगर आप लगातार
फिजिकल एक्टिविटी में रहोगे तो आपका दिमाग गिव अप कर देगा और वो फालतू सोचना बंद कर देगा। सो आई होप आप लोगों के कुछ आंसर्स जो हैं वो आपको मिल गए हो और हम आपको नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे। थैंक यू।